टास्क नंबर 30 की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर एक अदद एरे क्रिएट करना है। ऐसा एरे क्रिएट करें जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा यूजर नेम हो, बट आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर एडमिन के नाम का यूजर नेम आपके पास जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपने क्या करना है, हमने लूपिंग थ्रू एन एरे सीखना है। हमने जावास्क्रिप्ट में ये चीज सीखी है। अगर आपने मेरे जावास्क्रिप्ट की वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको लाजिम पता होगा कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन में लूपिंग करते हैं, तो हम सेम प्रोसेस को यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में भी लूप आउट करेंगे। दो कंडीशंस दी हैं कि अगर यूजर नेम एडमिन हो तो आपने हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट प्रिंट करना है। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर हो तो आपने उसको कंसीडर करना है, जैसे कि हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉग इन अगेन। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूजर से क्लियर करते हैं। तो लेट में जाते हैं, हम यहाँ पर यूजर्स को डिक्लेयर करते हैं। यूजर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स होंगे हमारे पास। स्ट्रिंग्स के बाद हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड आउट कीजिए एंड प्लीज प्लीज स्पेस दे के प्रोवाइड आउट कीजिए। जब मैं कहीं पे स्पेस देती हूँ तो उसका मकसद होता है कि वो एक अदद करेक्टर है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम देने हैं। एडमिन इसने कहा है कि लाजमी होना चाहिए। एडमिन के साथ साथ एक नाम इसने खुद ही बता दिया एरिक करके, तो एक नाम एरिक ले लेते हैं। एक नाम हम यहाँ पर हसीब ले लेते हैं। इसके साथ साथ एक नाम हम यहाँ पर अली जो है वो डिक्लेयर आउट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक नाम और यहाँ पर फातिमा का जो है वो कंसीडर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4-5 नाम जो थे हमारे पास, हमने क्या किया, उनको यहाँ पे कंसीडर कर लिया सबसे पहले। अब हमारा जो मेन टास्क है ना, बेसिकली एडमिन एरिक से रिलेटेड, वो यहाँ पर हमने परफॉर्म आउट करना है। इन लोगों को यहाँ पे डिक्लेयर आउट करने के बाद में क्या करूंगी, फॉर और एल्स की कंडीशन की यूटिलाइजेशन करूंगी। तो सबसे पहले फॉर लेंगे। फॉर में हम बताते हैं लेट यूजर ऑफ यूजर्स, यानी कि क्या करेगा, यहाँ पर मेरे पास एक यूजर जिसको मैं बताऊंगी उसको, एंड बाकी के जितने यूजर्स होंगे उनको भी यहाँ पर उसके साथ कंसीडर करेगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कमांड लगाई कि अगर मेरे पास इफ, ठीक है, इफ की कमांड के अंदर मैंने इसको बताया कि अगर मेरे पास जो है वो गिवन यहाँ पर क्या हो, यूजर हो। यूजर में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी एडमिन को। यानी कि बेसिकली जब हम 3 टाइम्स इज इक्वल टू की यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो हम क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी मेरी गिवन वैल्यूज हैं उसकी इक्वलिटी एक जैसी हो, साथ में उसकी डेटा टाइप भी एक जैसी हो। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑलरेडी पढ़ा कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले जो है इसको इफ की कंडीशन में कंसीडर आउट कर लिया। अब मुझे इफ की कंडीशन के साथ साथ क्या करना है, यहाँ पर इफ की कंडीशन में अब मैं सबसे पहले करवाऊंगी क्या, कंसोल लॉग प्रिंट। तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर एडमिन वाला जो मैसेज होगा मेरा उसको प्रिंट करा लेंगे। एडमिन वाला मैसेज हम क्यों प्रिंट करा लेंगे, हम इसलिए प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर के बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम इसको इसलिए प्रिंट आउट करा लेंगे ताकि जो है हमारा एडमिन वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो मैंने सिंपली इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहली कंडीशन तो हो गई हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एल्स की कंडीशन देनी है। तो मैं एल्स की कंडीशन फाइंड आउट करती हूँ। मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले बताया कि अगर मेरे पास यूजर एडमिन हो तो हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट प्रिंट कर दो। लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं क्या बताऊंगी कि अगर वो एडमिन नहीं है तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने मैसेज प्रिंट कराना है हेलो थैंक यू फॉर लॉग इन अगेन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स की यूटिलाइजेशन करेंगे, साथ में हेलो लिखेंगे। आपको पता है जब भी मैं जो हूँ वो क्या करूंगी, अपना टेम्पलेट लिटरल यूज करती हूँ। तो क्या करते हैं, हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन में हम सबसे पहले यूजर्स को डिफाइन कर देंगे। तो ये एक जो है हमारे पास प्रोसेस है। टेम्पलेट लिटरल लेते हुए कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं हमेशा। तो इस चीज का जो है वो आपने यहाँ पर लाजमी ख्याल रखना है। अब हमने अपने सारे के सारे यूजर डिक्लेयर कर दिए। यूजर के बाद हम अपना बाकी का मैसेज जो है वो डिक्लेयर्ड आउट कर देते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर लॉग इन एंड अगेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्या किया, इसको भी यूटिलाइज कर दिया। कंप्लीट हो जाएगा, अपना ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट करूंगी ताकि अच्छे तरीके से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर एडमिन सिलेक्शन होगी तो हेलो एडमिन लिखा आएगा, कोई भी यूजर सेलेक्ट होगा तो यूजर्स के आउटपुट लिखे हुए आएंगे। आसान सा टास्क था, सेव करते हैं, tsc main.ts करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास।
यहाँ पर CMD से रिलेटेड। इसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टास्क को भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखो इसने मुझे जो है बता दिया है, यहाँ पे क्या चीज बता दी है। सबसे पहले लिखा आ रहा है पाकिस्तान इज इन द कंट्री लिस्ट, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने कहीं जो है वो पाकिस्तान इज इन द कंट्री लिस्ट को कॉमेंट नहीं किया, तो इसलिए वो भी प्रिंट होकर आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका जो यहाँ पर आंसर है वो नीचे आ रहा है। हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी ए स्टेटस रिपोर्ट। इसने जब से एडमिन को मैंने सबसे पहले रखा था तो इसने एडमिन को सबसे पहले कंसीडर किया। देन एरिक, हसीब, अली एंड फातिमा को इसने कॉल किया, उनको कहा थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं दोबारा से आपको जो है वो दिखाती हूँ। देखो सारी की सारी फाइल में ना हमने सारी चीजें एक ही साथ बनानी थी इस तरीके से, तो मैंने इस तरीके से कंसीडर किया। जब मैं एक चीज दिखाती हूँ, अगर एडमिन यहाँ नहीं लिखा हो, मतलब अगर मैं फर्स्ट में एडमिन नहीं लिखूं, मैं जो कंट्रोल एक्स कर दूं और मैं एडमिन को ले जाऊं फातिमा के बाद, तो तब ये कहाँ पे प्रिंट करता है हम जो है वो भी देखते हैं, और हमारा जो आउटपुट होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर TSC main.ts करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना नोड main.js करते हैं। तो अब देखो, हेलो इरिक, हेलो असीब, हेलो अली, हेलो फातिमा एंड हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। तो प्रिंट सारी की सारी चीजें होंगी। और यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी कि हम एक बंदे को एक अलग मैसेज दे सकते हैं, बहुत सारे बंदों को एक जैसा मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप वो कंसीडर कर लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं आता, इसको जो है वो इस तरीके से डिक्लेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो ना अपने वीडियोस जो क्रिएट कर रहे हैं, वीडियोस नहीं एक्चुअली जो यहाँ पर टास्क क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गलतियां छोटी छोटी कर रहे हैं। स्ट्रिंग के बाद स्पेस नहीं देते, ब्रैकेट्स के बाद स्पेस नहीं देते। तो ये वो सारी चीजें जो कि आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होंगी। तो जो हमारे यहाँ पे टास्क होगा 30, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना टास्क नंबर यहाँ पे 31 जो है उसको कंसीडर आउट करेंगे। तो चलिए अपने टास्क नंबर 31 को देखते हैं। टास्क नंबर 31 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि नो यूजर एड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज 28 to make sure the list of the user is not empty. अच्छा, if the list is empty, print the message we need to find some user. Remove all the user from your array and make sure correct message is print. यानी कि अभी जो हमने एरिक, हसीब, अली, फातिमा, एडमिन प्रिंट कराया है, इन सबको रिमूव करवाना है एरे में से, और वी नीड टू फाइंड सम यूजर के मैसेज को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज नंबर 28 में से। एक्सरसाइज नंबर 28 में क्या चीज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 28 तो लेट नंबर का था ना, 30 ही होगा। अभी जो हम करके आए 30 ही होगा ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जाते हैं टास्क नंबर 30 के अंदर, और मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, जो कि हमारे नाम थे, इसको हमने सिंपल पेस्ट कर दिया। एरिक, हसीब, अली, फातिमा, एडमिन को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जरा CLS कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो दोबारा से टास्क के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ मेरे पास यूजर जो है उसकी लेंथ जो है, ठीक है, यूजर्स की जो मेरे पास लेंथ है वो क्या हो, मेरे पास इक्वल हो 0 के। ठीक है, इस केस के अंदर आप क्या करो, इस केस के अंदर आपने मेरे पास यूजर्स, ठीक है, इस केस के अंदर आपने मेरे पास क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप मैसेज प्रिंट कराओगे वी नीड टू फाइंड सम यूजर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड सिंपल पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ कर दी 0 के इक्वल। देन मैं क्या करती हूँ, एल्स की कंडीशन यूज करती हूँ। ऐसी कंडीशन में दोबारा से हमने जब यूटिलाइजेशन की थी अपने यूजर्स की, उनको कॉल करते हैं, यानी कि लेट यूजर ऑफ यूजर्स को मुझे कॉल करना चाहिए। साथ में मुझे क्या चीज करनी चाहिए, मुझे देनी चाहिए वापस से कंडीशन। तो मैं वापस से दे लेती हूँ कंडीशन। कंडीशन में मैंने क्या बताया था पहले, अगर मेरा यूजर उसकी इक्वालिटी बराबर हो जाए किसके, एडमिन के, तो आप उस केस में क्या करोगे, मेरे पास आप उस केस के अंदर मैंने कहा था कि कंसोल लॉग के अंदर आपने मुझे मैसेज प्रिंट करा के देना है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने बताया था कि हमने क्या मैसेज प्रिंट कराना है। जरा ऊपर से मैसेज कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया मैसेज, हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी द रिपोर्ट। ठीक है, ये मेरा मैसेज था, इसको जो है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगी।
सही है, यहाँ तक हो गया। अदरवाइज मेरे पास क्या थी, एल्स की कंडीशन थी, और मैंने एल्स की कंडीशन में दोबारा से जो है वो अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे प्रिंट आउट कराया था। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या प्रिंट आउट कराया था, ये रहा यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल से यहाँ तक पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी करेंगे, ऊपर वाला ही प्रोग्राम है, नीचे जरा कॉपी पेस्ट करना है, बाद में इसको जो है वो हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम ये चीज प्रिंट कराने के लिए। अच्छा, सही सही। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ हमने किया क्या। हमने क्या किया, देखो मैंने वो लेट वाली स्ट्रिंग टास्क नंबर 30 से कंसीडर की और उस पूरी लेंथ को मैंने 0 कर दिया। 0 करने के बाद मैंने पूरा प्रोग्राम जो है वो कंसोल लॉग में पहले मैंने बताया कि इसको 0 कर दो और 0 करके बताओ कि हमें जो है वो नए यूजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो वैसे ही लिख दिया जैसे टास्क नंबर 30 के अंदर अभी हम लिख कर आए थे। अब हमने क्या करना है, हमने सारे के सारों को जो है बस उसे रिमूव करना है। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, जरा इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में ये हमें क्या चीज जो है वो दिखा रहा है, ताकि हमें अंदाजा हो जाए 0 होने के बाद कि हमारे पास 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। जरा चेक करते हैं। अभी भी एरिक, हसीब, अली, फातिमा, एडमिन जो है वो आ रहे हैं, यानी कि इन सबको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए वी नीड टू फाइंड सम यूजर, क्योंकि अभी भी हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, हम दोबारा से यूजर्स को लेते हैं, और अच्छा ऐसा करते हैं, इफ की कंडीशन में यूजर को ले लेते हैं, है ना। इफ की कंडीशन में यूजर को ले लें, इफ की कंडीशन अलग से ले लेते हैं। पहले लेते हैं यूजर को, पहले लेते हैं यूजर्स को मैं बताती हूँ कि यूजर्स किसके इक्वल है, मेरे हैं स्ट्रिंग के इक्वल। ठीक है, यूजर्स मेरे पास किस चीज के इक्वल है, स्ट्रिंग्स के इक्वल है। इसमें ना यहाँ पे स्पेस दे के लिखा है ताकि इसके साथ मिक्स हो। यूजर जो है वो स्ट्रिंग के इक्वल है अगर मेरे पास क्या हो, मेरी यूजर की जो लेंथ है बेसिकली वो हो जाए यहाँ पर इस तरीके से 0। तो आपने क्या करना होगा, कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट आप मुझे करवा के दोगे, वी नीड टू फाइंड सम न्यू यूजर्स। ठीक है, तो क्या था, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक है, अब मैंने जो है क्या कर दिया, इसको कंसीडर कर दिया, यानी कि अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी, ठीक है, तो अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी तो मैं इसको cls करके रन करती हूँ। यहाँ पे मैंने यूजर की लेंथ 0 कर दी, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, tsc main डॉट ts लिखा हुआ चाहिए वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक है, अब ये 0 हो गई। इसके बाद नोड मेन डॉट जेएस एंड वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर का प्रोग्राम तो किया ही नहीं कमेंट, तो ठीक है, इसने यूजर की लेंथ 0 कर दी और वी नीड टू फाइंड सम यूजर की कर दिया। इसका मतलब मुझे यहाँ से जो मैंने इफ की कंडीशन यूटिलाइज की थी ना, कमेंट कर दी, कमेंट करके नाउ आई हैव टू चेक दिस, सेव करना रह गया था, सेव करना है tsc main डॉट ts। अब सिर्फ लिखा आएगा वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक है, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है। अच्छा, अब मेरे जहन में भी ना करने के बाद एक सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्या कहते हैं, अगर हम ये वाला पूरा प्रोसेस नहीं लिखते, ठीक है, हम ये प्रोसेस नहीं लिखते हैं, हम देन इसको करते, तो क्या ये वर्किंग कर लेता, ये वर्किंग कर लेता, लेकिन जो है टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली ये चीज आपकी बिगड़ जाती। तो इसलिए हमेशा जो है वो कोड को कोड की तरह आपको करना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से वो वर्किंग करे। तो यहाँ पर हमारा टास्क नंबर 31 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब टास्क नंबर 32 की तरफ चलते हैं। टास्क नंबर 32 का नाम है चेकिंग यूजर नेम। डू द फॉलोइंग to create a program that estimates how website ensure that everyone has a unique name। ठीक है, make a list of 5 or more user called current user। एक array बनाना पड़ेगा यहाँ पे current user का। ठीक है, make another list of 5 user called new user, यानी कि एक और array create करना पड़ेगा new user के नाम से। make sure one or of the two of the new यूजर नेम और ऑल्सो इन द करंट यूजर लिस्ट। अच्छा, ये मेक श्योर करना है कि हमने क्या, जो न्यू यूजर की लिस्ट बनेगी उसमें से कोई से भी 2 बंदे करंट यूजर लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, लूप थ्रू द न्यू यूजर लिस्ट टू सी इफ ईच
new user has already been used. If it is, print the message. The person will need to enter a new name. If the user has not been used, print a message saying that the user is अवेलेबल। अच्छा ठीक है, सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि एक लेट की कमांड लेते हैं और यहाँ पे करंट अंडरस्कोर यूजर्स का एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। करंट अंडरस्कोर यूजर्स का क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट किया। स्ट्रिंग के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूटिलाइजेशन की। स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूटिलाइजेशन करते हुए स्ट्रिंग जो है वो अपना क्रिएट कर लिया। स्ट्रिंग्स में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम सबसे पहले एडमिन। एडमिन के साथ ही हमने यहाँ पर अब तक एरिक को जो है वो कंसीडर आउट करते आए हैं, तो एरिक को कंसीडर कर लेते हैं। इसने मुझे कितने बताए थे, 5 और मोर। 5 और मोर बनाने ना, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर अली। अली के बाद जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं हमजा। हमजा के साथ हम यहाँ पे फातिमा को कंसीडर कर लेते हैं। ये तो हो गई मेरी एक लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, एक और लिस्ट बनानी है जो कि मेरे पास कहलाएगी, क्या चीज कहलाएगी, न्यू अंडरस्कोर यूजर्स के नाम से। न्यू अंडरस्कोर यूजर्स के नाम से, यूजर्स के नाम से, यहाँ पे भी ऐसा आएगा यूजर्स के नाम से। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के साथ साथ इसको भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग के साथ साथ हमने क्या करना है, इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। और इसकी लिस्ट क्रिएट करते हुए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे। लेकिन हमें जो न्यू यूजर की लिस्ट बनानी थी उसमें हमारी करंट यूजर की लिस्ट में से 2 लोग होने चाहिए। तो एडमिन को कॉल कर लेते हैं। एडमिन के साथ साथ हम यहाँ पे फातिमा को कॉल कर लेते हैं। फातिमा, दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, हम नीचे जो है वो अली को डिक्लेयर कर लेते हैं। अली के साथ साथ में हमजा। अच्छा, हमजा मैंने कर लिया, तो पहले हम जो है यहाँ पे हसीब को डिक्लेयर कर लेते हैं। अली भी हटाना पड़ेगा, 2 लोगों के नाम ले लेना, तो अलीजा ले लेते हैं अली की जगह। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर, और नूर फातिमा का नूर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी 5 जो है वो लिस्टिंग हो गई। देखो, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके नाम मुझे याद रहते हैं टास्क कराते हुए भी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने दोनों को काउंट आउट कर लिया। अब हम सबसे पहले एक लेट की कमांड लेते हैं और अपने करंट यूजर्स को कॉल करते हैं। करंट यूजर्स को कॉल करती हूँ एंड क्या करें, हम इसको स्ट्रिंग को लेके जाते हैं लोअर केस के अंदर। स्ट्रिंग को लेके जाते हैं लोअर केस के अंदर लूपिंग कराने के लिए। फिर एक काम करना पड़ेगा, ये सब कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब उप्स लेट करें। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इनके नाम मुझे थोड़े से कैपिटल कर देने चाहिए ताकि जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जब मैं इसकी लूपिंग कराऊं। क्योंकि लूपिंग कराते हुए हमें लोअर केस के टेक्सचर यूज करने पड़ते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसको कंसीडर करें। ठीक है, यूजर हो गया। अंडर स्कोर करते हैं, यहाँ पे कैपलॉक्स बंद करेंगे। हम क्या करते हैं, अंडर स्कोर कर इसको लोअर में डिक्लेयर कर देते हैं। लोअर में डिक्लेयर करने के बाद मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर करंट यूजर नेम को करंट यूजर क्या करें, लिस्ट में कॉल करें। If the username has not been used, if the username has not been used, तो डॉट मैप की कैटेगरी आप लोगों को पढ़ाई है, डॉट मैप में कर लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों को आती भी है। यूजर की यूटिलाइजेशन करते हैं साथ में लाइक दिस एंड इसके साथ क्या करते हैं, यूजर डॉट, मैंने पढ़ाया है इनको TO लोअर केस। ये मैं पढ़ा के आई हूँ आप लोगों को, है ना। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, जरा सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। तो TSC main डॉट TS करेंगे, साथ में node main डॉट JS करेंगे। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई फंक्शन आगे बताया ही नहीं था, ना इसका और ना ही एल्स का। सही है, ठीक है। तो ये मैप वाली कैटेगरी आप लोगों को पता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉल करनी होती है, तो मैप यूजर में कॉल कर लेती हूँ। और मैंने लोअर केस करके क्यों कॉल किया वो भी आप लोगों को पता है कि किस वजह से किया है। दोबारा रिपीट जो है वो मैं अपनी करी, मैंने स्टार्टिंग में रिपीट कर दिया बहुत इन डिटेल। फॉर की कमांड लेते हैं, लेट करते हैं,
न्यू यूजर्स को कॉल करते हैं, अपने न्यू अंडरस्कोर यूजर्स को अपने कॉल करते हैं, क्योंकि पहले हमने करंट यूजर्स को कॉल किया, अब हम न्यू अंडरस्कोर यूजर को कॉल करते हैं। यूजर ऑफ यूजर्स होता है, यूजर्स ऑफ न्यू यूजर्स को कॉल करते हैं। ठीक है, दोनों को हमने कॉल कर लिया। दोनों को कॉल करने के साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पर इफ ऐसी कंडीशन यूज करते हैं। अगर तो क्या हो मेरे पास करंट यूजर जो है वो लोअर केस में हो, तो मैं क्या लिखूं कि यहाँ पर यूजर नेम मेरे पास है, तो फिर उसके लिए तो मुझे कोई करंट यूजर नेम जो है वो उसमें लिख देना चाहिए लोअर केस में। एक काम और करते हैं, यहाँ जाते हैं, एडमिन के ए को छोटा करते हैं, फातिमा के एफ को छोटा करते हैं। फातिमा के नाम पे मुश्किल हो गया थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फातिमा के नाम पे भी करंट यूजर को कॉल करते हैं। करंट यूजर को कॉल करने के साथ साथ मैं क्या करूं, लोअर को भी कॉल करूं और लोअर को ले लूं इंक्लूड के अंदर। अच्छा भाई, ये ना बहुत सारे लोगों के पास डॉट इंक्लूड की कमांड जो है वो वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो ये आप जो है इसको चेक कर सकते हो कि आपके एरे में या स्ट्रिंग में कोई चीज अनडिफाइंड होगी जिसकी वजह से ये वर्किंग नहीं कर रही है, तो उसको जो है वो चेकआउट करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की एक क्यूरी है, मैं वैसे तो उसका जो है वो देख के बताऊंगी बाद में रिजल्ट, लेकिन फिर भी अगर जो है वो किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा तो उसके आंसर जो है वो आप चेकआउट करो कि भाई क्यों आपके पास कॉल आउट नहीं कर रहा। अब मैं एक न्यू यूजर को लेती हूँ, इसको डॉट टीओ की कमांड में लेते हैं लोअर केस के साथ। ठीक है, ये मैं पढ़ा के आई हूँ लोअर केस अपर केस। तो अब मैं जो ना इसको दोबारा दोबारा आपको नहीं बता रही कि हमने इसको क्यों दोबारा दोबारा कंसीडर करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इफ की कंडीशन हो गई, फॉर की कंडीशन में इफ की कंडीशन हो गई। अब इफ की कंडीशन दी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा लेती हूँ सबसे पहले। क्या चीज प्रिंट करा लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सॉरी, सॉरी के बाद आएगा हमारा डॉलर साइन के साथ आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूजर्स को डिफाइन करेंगे, न्यू यूजर्स को डिफाइन करेंगे, न्यू यूजर को। ठीक है, न्यू यूजर को मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, दैट नेम इज टेकन, यानी कि एडमिन और फातिमा का नाम जो है वो टेकन होना चाहिए मेरे पास कंडीशन के अंदर। अदरवाइज क्या हो, एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज करे, एंड एल्स की कंडीशन यूटिलाइज करते हुए कंसोल लॉग के अंदर दोबारा से प्रिंट करा दे। क्या करे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरे पास प्रिंट करा दे, क्या चीज प्रिंट करा दे, हम यहाँ पे लिखते हैं यस। यस के साथ साथ मैं दोबारा से जाती हूँ अपने यूजर नेम को कंसीडर करने के लिए, इसमें मुझे दोबारा से न्यू यूजर्स को जो है वो कंडेंस कराना पड़ेगा। और मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मैसेज लिखना चाहिए एज स्टिल इन लिस्ट, स्टिल इन अवेलेबल लिस्ट, अवेलेबल लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बेसिक मकसद क्या है कि एडमिन और फातिमा हमने दोनों में ऐड किए, तो एडमिन फातिमा के बारे में बताएगा भी कि ये लिस्ट में, और ये भी बताएगा कि ये जो है यहाँ पर नाम हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है। तो चलें वो चेक करते हैं जरा इसका आउटपुट, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और मैं भी अपनी बात जो हूँ वो अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एक मिनट आउटपुट ले लेती हूँ एंड आउटपुट के साथ दिखाती हूँ। ये देखो, हुआ क्या, 5 लोग थे, एडमिन, इरेक, अली, हमजा, फातिमा।
करंट यूजर थे मेरे पास। मैंने न्यू यूजर बनाया और उसमें मैंने बताया कि एडमिन फातिमा दोबारा से आएंगे, अलीजा, सीबा और नूर जो है वो मैंने 3 लोगों की एडिशन की। मैंने इसको कहा कि एक मेरे पास जो है वो कंडीशन लो कि अगर मेरे पास जो मेरे करंट यूजर है वो न्यू यूजर की लिस्ट के अंदर ऐड हो तो तुमने मैसेज प्रिंट करके देना है कि ये नाम जो है वो ऑलरेडी हमने टेकन किए हुए हैं, आप दोबारा से इनको न्यू यूजर के अंदर नहीं ऐड कर सकते। और अगर इस तरीके की कंडीशन नहीं है, यानी कि जो न्यू यूजर की लिस्ट है वो करंट यूजर की लिस्ट से नहीं मिलती, तो उस केस में उनको बता दो कि वो स्टिल अवेलेबल है। तो एडमिन और फातिमा जो है वो नेम टेकन है, अली से हसीब नूर जो है वो हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल है 3 लोग। तो यानी कि अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि करंट यूजर माइनस द न्यू यूजर्स हमारे पास इंक्लूड होता है। अब आप पूछेंगे कि अली हमजा कहाँ गए और एरिक कहाँ गया। तो उसने टास्क में सीधे सीधे से ये बात कही थी कि करंट यूजर की लिस्ट में जो भी नाम है वो नए यूजर की लिस्ट में होने चाहिए, नए यूजर की लिस्ट को कंसीडर करते हुए आपने कॉल करना है। इसलिए एरिक, हमजा और अली का नाम जो है वो नहीं आएगा। हमने जो पूरा पूरा प्रोग्राम कंसीडर आउट करना था वो न्यू यूजर पे करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको आपके 32 टास्क अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।